हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपको क्लास फोर्थ की इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक है मेरे पास, ऑर्किड की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसका 20 चैप्टर आज कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि 19 चैप्टर तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये 20 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। लास्ट चैप्टर का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। तो लास्ट वीडियो जो मैंने कंप्लीट कराई हुई है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी लेसन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नेम है द टॉकिंग पैरट, बोलने वाला तोता। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं। यू आर नो ब्यूटी, तुम सुंदर नहीं हो। कांट टॉक, बोल नहीं सकते। कांट सिंग, गा नहीं सकते। कांट डांस, नाच नहीं सकते। ब्यूटी मतलब सुंदर, कांट मतलब होता है नहीं कर सकते। यानी कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते और डांस नहीं कर सकते। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, आंट रूबी वुड टीज द अनफॉर्चुनेट पैरट who stares surely at everyone from his ornamental cage at on end of the long veranda of Granny Bungalow in North India। तो इसमें बताया गया है कि जो आंट है, जो रूबी आंट है, वो कहती है तुम सुंदर नहीं हो, बोल नहीं सकती, गा नहीं सकते, नाच नहीं सकती। इन शब्दों के साथ में जो रूबी चाची हैं उस बदकिस्मत तोते को चिढ़ाती रहती हैं जो भारत में दादी के बंगले के बरामदे में एक छोर पर अपने सजावटी से पिंजरे में सभी को बुरी नज़र से देखता है। तो जो रूबी आंटी हैं वो क्या करती हैं, वो चिढ़ाती रहती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, इन दोज डिस्टेंट डेज ऑलमोस्ट एवरीवन इंडियन और यूरोपियन केप्ट ए पैट पैरट और पैराकेट और अ लव बर्ड्स एज सम ऑफ द स्मॉलर वंस वर कॉल्ड। तो इन दिनों क्या था, इन दिनों हर कोई, या वो भारत का हो या वो यूरोप का हो, वो एक पैट बर्ड्स रखते थे जिनको बर्ड्स से बहुत प्यार होता है। तो वो क्या करते थे, वो हर एक जो इंडिया में रहता है, यूरोप में रहता है, तो वो क्या करते थे, वो हर किसी के घर में एक बर्ड्स मिलता था जिसको, यानी कि जिसको वो पालते थे। यानी हर किसी के घर में जो है हर कोई बर्ड्स को पालता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, सम टाइम दीज बर्ड्स बिकम ग्रेट टॉकर। कभी कभी ये जो बर्ड्स होते थे, ये जो पक्षी होते थे, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे और रेदर इमिटेयर्स एंड वुड लर्न टू रिकाइट मेंटर्स, रिलीजियस चैंट्स और मैनी स्कॉल्डिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस सच एज पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी चाइल्ड स्टडी, और फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज़ लाइक मी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। तो इसमें बताया गया है कभी कभी ये जो बर्ड्स होते थे ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव यानी बातूनी हो जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और ये नकलची भी हो जाते थे। ओके, इमिटेट मतलब होता है नकल करना, तो ये नकलची भी बन जाते थे और कुछ मंत्र भी बोलते थे, धार्मिक मंत्र बोलते थे और कुछ इस तरीके की बातें भी करते थे कि जैसे पढ़ो बेटा पढ़ो, मेरे जैसे लड़के के लिए जो है कुछ बर्ड्स कहते थे मेरे जैसे लड़कों के लिए कि लालची मत बनो, लालची मत बनो। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बर्ड्स सीख जाते थे, नकल करते थे और वो बातें करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, these expressions were of course picked up by the parrot over a period of time after many receptions by whichever member of the household had taken on the task of teaching the bird to talk। तो ये जो सीखने के जो एक्शन होते थे इसमें बताया हुआ है कि ये जब जो बर्ड्स थे जो सीखते थे वो धीरे धीरे सीखते थे, यानी समय के साथ में वो सीखते थे। ऐसा नहीं है कि वो जो बर्ड्स हैं वो घर में लेके आए उसको पालने के लिए और उसके बाद वो तुरंत ही सीख गए, तो ऐसे नहीं थे। बर्ड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ही सीखते हैं।
कोई भी पर्सन ले लो, कोई पर्सन है, कोई छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखता है। तो ऐसे जो बर्ड्स होते थे वो भी धीरे धीरे नकल करना, बातें करना सीख जाते थे। और जब घर के जिस भी सदस्य ने पक्षी को बोलना सिखाने का काम अपने ऊपर लिया था, यानी उनमें से जो घर में रहता था तो उनमें से कोई एक मेंबर उस बर्ड्स को बोलना सिखाने का काम ले लेता था। यानी कोई भी ऐसा मेंबर हो जो उससे बातें कर सके, बर्ड से बातें कर सके या उसको सिखा सके, तो एक मेंबर को ये ड्यूटी दे दी जाती थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा। But our parrot refused to talk. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher. Neither Granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as pets, but Aunt Ruby showed sign of throwing a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby get her way, and Aunt Ruby tantrum were dreadful to watch। जो इसमें बताया गया है। लेकिन जो आंट रूबी का जो तोता था, जो चाची थी, उस लड़के की जो चाची थी, उनका जो तोता था वो बोलने से ही मना कर देता था। उसे रूबी आंटी ने पक्षी पकड़ने वाले से ख़रीदा था। ना तो दादी और ना ही दादाजी पिंजरे में बंद पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने के लिए उत्सुक थे। यानी कि जो दादा दादी थे वो उस बर्ड्स को, यानी उस तोते को वो पालना नहीं चाहते थे, लेकिन जो आंट रूबी थी, जो चाची रूबी थी, वो उसको पालना चाहती थी और उससे बातें करना चाहती थी। लेकिन वो जो तोता था वो बोलने के लिए ही मना कर देता था। लेकिन रूबी आंटी अपनी मर्जी के मुताबिक काम ना मिलने पर, क्योंकि रूबी आंटी चाहती थी कि वो कुछ बातें करे, कुछ अच्छे अच्छे मंत्र बोले, तो जो कि तोता बोलने से ही मना कर देता था, बोलता ही नहीं था। तो इसीलिए रूबी आंटी को जो है बहुत ज़्यादा उस तोते पर गुस्सा आता था। इसके बाद देखिए, Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk, but the bird took an instant dislike to my aunt and resisted, and the pleasant things she said, kiss, kiss, Aunt Ruby would go, putting her face close to the bars of the cage, but the parrot would back away, its shady little eyes getting even smaller with anger at the proposed prospect of the being kissed by Aunt Ruby, and on the occasion it suddenly dived forward without warning and knocked Aunt Ruby spectacles off her nose। तो देखिए इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में, ये मैंने 96 पर भी मैंने पढ़ा है और 97 के पैराग्राफ मैंने पूरा पैराग्राफ कंप्लीट किया है। तो इस पैरा को हम समझते हैं। इसमें बताया गया है कि जो चाची थी, जो आंट यानी चाची रूबी जो थी, वो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहती थी, लेकिन जो तोता था वो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहता था। रूबी चाची चाहती थी कि वो अच्छी अच्छी बातें सीखे, लेकिन जो तोता था वो बिल्कुल उस चाची को नापसंद करता था, वो पसंद ही नहीं करता था और पीछे हो जाता था। और चाची रूबी पिंजरे की सलाखों के पास अपना चेहरा रखती, यानी जो चाची रूबी हैं वो जैसे ही पिंजरे के पास आती, जो तोता है वो पीछे हट जाता और उसकी जो छायादार छोटी आंखें थीं उसको देखने लगता। इसके बाद देखिए, एक बार क्या हुआ कि जो चाची रूबी थी उन्होंने जो है तोते को किस करना चाहा, वो किस करना चाहती थी तोते को, लेकिन जो तोता था उसको इस बात पर गुस्सा आ गया। तो जो रूबी चाची थी वो चश्मा पहनती थी, जो तोते ने क्या किया, तोते ने उसका जो रूबी चाची का जो चश्मा था वो गिरा दिया, जिससे कि रूबी चाची का चश्मा टूट गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, ये पेज नंबर हमारा पेज नंबर 97 पर है। आफ्टर दैट आंट रूबी गेव अप हर एफर्ट्स टू शो हर लव फॉर द पैरट एंड बिकम क्वाइट अनफ्रेंडली टूवर्ड्स द पुअर बर्ड्स, मेकिंग फेस एट हिम एंड calling out can't talk, can't sing, can't dance and other nasty comments। इसके बाद क्या हुआ, जब तोते ने उनका चश्मा गिराकर तोड़ दिया, तो जो रूबी आंटी थी उन्होंने जो है ये प्यार दिखाना, तोते के ऊपर प्यार दिखाना ये बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तोता बहुत ही ज़्यादा नालायक है। तो इसीलिए उन्हें जो है जो रूबी चाची थी तो उन्होंने तोते पर अपना लव दिखाना एकदम छोड़ दिया और पक्षी के प्रति काफ़ी वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई कि उन्हें लगा कि सारे ही पक्षी ऐसे होते हैं, तो उन्हें
वो तोता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जो रूबी आंटी थी यानी रूबी चाची जो थी वो उस तोते को देखकर चिल्लाने लगती कि बात नहीं कर सकता, गा नहीं सकता, नाच नहीं सकता, और भी रूबी चाची उस तोते पर बहुत ही बेकार बेकार कमेंट उस पर तोते पर करने लगी, क्योंकि जब वो बोलता नहीं था, गाता नहीं था, तो इसलिए वो इस तरीके की बातें करती कि ये गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डांस नहीं कर सकता, और भी बातें, वो उल्टी सीधी बातें तोते को कहने लगी। इसके बाद देखिए, It fell upon me then 10 years old to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive the green chilies and ripe tomato from my hands. These delicious were supplemented by a slice of mango, for it was then the mango season. It also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. तो देखिए इसमें बताया गया है, क्योंकि जो रूबी आंटी थी वो तो तोते को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन तब तोते को खिलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मुझ पर, एक छोटा सा लड़का था यानी उस पर आ गई, क्योंकि रूबी आंटी उस तोते को पसंद नहीं करती थी, तो ये जिम्मेदारी, उसको खिलाने पिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस छोटे लड़के ने ले ली। इसके बाद देखिए, वो मेरे हाथ से हरी मिर्च और पके हुए टमाटर खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था तोता, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ आम के टुकड़े भी खाता था, क्योंकि तब आम का मौसम था। इसने मुझे जो है, किसने, तोते ने तोते को खिलाते हुए कुछ आम खाने का अवसर भी दिया, क्योंकि जो तोता था वो उस लड़के के हाथों से सारी चीज़ें खाता था और पसंद भी करता था। तोता उस लड़के को, छोटे लड़के को पसंद भी करता था। तो यहाँ पर जो सारा काम जो है वो छोटा लड़का अब करने लगा, क्योंकि जो रूबी चाची थी उसको वो पसंद नहीं करता था तोता, तो वो अब उससे बातचीत या उसके पास नहीं आती थी। इसके बाद देखिए, one afternoon, while everyone was indoor enjoying a short nap, I gave the parrot his lunch and then purposely left the cage door open. Second later, the bird was winging its way into the freedom on the mango orchard. इसके बाद देखिए बताया गया है कि एक बार क्या हुआ, एक बार दोपहर को जब सभी लोग घर के अंदर थोड़ी देर के लिए जो है आराम कर रहे थे, थोड़ी नींद ले रहे थे, तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने तोते को उसका खाना दिया और जानबूझकर पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, वो कुछ ही टाइम में वो उस पिंजरे से, यानी तोता पिंजरे से आज़ाद हो गया। इसके बाद देखिए, एंड द डोर वॉज क्वाइट लूज, जो डोर था, दरवाज़ा था, वो थोड़ा खुला हुआ था। आई सैड विल ए श्रग, वेल आई डोंट सपोज वेल आई सी इट अगेन। तो जो दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने कंधे को ऊपर करके देखा, उचका कर देखा। मुझे नहीं लगता कि हम इसे फिर से देखेंगे, क्योंकि वो तोता उड़ चुका था। उसे वो बताता है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो तोता फिर से आएगा। आंट रूबी वाज अपसेट एट फर्स्ट एंड थ्रेटेंड टू बाय अनदर बर्ड। वी पुट हर ऑफ बाय प्रॉमिस टू बाय हर ए बाउल ऑफ गोल्ड फिश। तो जो आंट रूबी थी, यानी जो रूबी चाची थी, वो थोड़ा सा परेशान हो गई और उन्होंने एक और पक्षी खरीदने की धमकी भी दी कि अब वो उड़ गया तो मैं दूसरा पक्षी लूँगी। अब हमने उन्हें एक कटोरी सुनहरी मछली खरीदने के वादे करके टाल दिया, यानी कि जो और लोग थे उन्होंने कहा कि हम उनको एक कटोरी मछली जो है पालने के लिए लाकर देंगे, तो उस आइडिया को फिर और उन्होंने टाल दिया। इसके बाद देखिए, well, neither did your bird, said my grandfather. So we will get your gramophone. You can listen to Clara Buck all day. People say the sings like a nightingale. तो देखिए, वेल मतलब होता है अच्छा। अच्छा, तुम्हारा पक्षी भी नहीं बोलता, मेरे दादाजी ने कहा। यानी दादाजी ने कहा कि तुम्हारा पक्षी भी नहीं बोलता, तो हम तुम्हें एक ग्रामोफोन दिलवाएंगे, हम तुम्हें एक ऐसा फ़ोन दिलवाएंगे जो तुम्हें पूरे दिन क्लारा बक को तुम सुन सकती हो। लोग कहते हैं कि वह बुलबुल की तरह गाती है, यानी ग्रामोफोन में जो क्लारा बक है वो इस तरीके से गाती है जैसे बुलबुल गाती है। तो दादाजी जो है कहते हैं रूबी आंट से कि तुम्हारा तोता तो नहीं बोलता, लेकिन जो हम ग्रामोफोन दिलाएंगे वो तुमसे जो है बोलेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि बुलबुल बोल रही है। इसके बाद देखिए,
I thought we would never see the parrot again, but it probably missed its green chilies because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head cocked to one side. Unfortunately, I gave the parrot half to my mango. ओके, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि मैंने सोचा, आई थॉट मतलब होते हैं सोचना, मैंने सोचा या मुझे लगा कि हम तोते को फिर से कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन शायद उसने अपनी उस लड़के ने जो मिर्च खिलाई थी, मैंगो खिलाए थे, शायद उस तोते को उसकी याद आ गई, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से ये चीज़ें खाने को नहीं मिली होंगी। तो उस लड़के ने देखा कि जो वो तोता था जो उड़ गया था, अब वो रैली पर, वृंदा की रैली पर बैठा हुआ है। तो उसने देखा कि शायद उसे उन मिर्च की याद आ गई है, या फिर जो मैंने चीज़ें अच्छी अच्छी खिलाई थी, तो शायद उस तोते को इस याद आ गई है, तो इसीलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और एक तरफ उसने अपना सिर झुकाए हुए मेरी और उम्मीद भरी निगाहों से, वो क्या कर रहा था, तोता उस लड़के को देख रहा था उम्मीद भरी निगाह से। वो बड़े प्यार से उसको देख रहा था, जैसे लग रहा था कि जो लड़का है वो उसको आम और मिर्च लाकर खिलाएगा, जबकि जो पक्षी थे वो आम का आनंद ले रहे थे। इसके बाद देखिए, आंट रूबी इमर्ज्ड फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पर है बच्चों, ये पेज नंबर 98 पर। आंट रूबी इमर्ज्ड फ्रॉम हर रूम एंड विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज कॉल्ड आउट, लुक देयर देयर माई पैरट, कम बैक, ही मस्ट हैव मिस्ड मी। तो जो आंट रूबी है वो तुरंत बाहर आती है ये देखने के लिए, और वो जो आंट रूबी है वो अपने कमरे से बाहर आती हैं और चिल्लाकर बोलती हैं कि देखो मेरा तोता वापस आ गया, शायद भी ये मुझे भूल गया होगा। इसके बाद देखिए, विद अ लाउड स्वाक द पैरट फ्लेw आउट her reach and perching on the nearest rose bush glared at Aunt Ruby and screamed at her in my aunt familiar tone, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance। तो जो तोता होता है वो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ में, तोता उनकी पहुंच से बाहर उड़ जाता है, यानी कि उसको तोते को पकड़ते हैं और वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता हुआ वो बाहर उड़ जाता है और पास की जो गुलाब की झाड़ी है उस पर बैठ जाता है। और रूबी चाची को वो घूरता है और चाची को बोलता है, चिल्लाता है, चाची को देखकर वो बोलता है, चिल्लाता है और कहता है कि तुम कोई सुंदर नहीं हो, बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती। तो ये कौन कहता है? ये तोता कहता है। इस बार ये तोता कहता है। अब देखा आपने बच्चों कि शुरू में कौन कहती है, जब ऐसी लाइनें कौन बोलती है? ऐसी लाइनें वो रूबी आंटी बोलती हैं। लेकिन आज वो जो है वो तोता उस रूबी चाची को बोल रहा है कि तुम गा नहीं सकती, तुम नाच नहीं सकती, तुम सुंदर ही नहीं हो। तो इसके बाद देखिए, Aunt Ruby went ruby red and dashed indoor, but that was not the end of the affair, and the parrot became a regular visitor to the garden and veranda, and wherever it saw Ruby Aunt, it would call out, you are no beauty, can't talk, can't sing, and can't dance। इसमें देखिए, जो तोता है वो रूबी आंटी को बोलता है, रूबी चाची को बोलता है, जिसको सुनकर जो रूबी चाची हैं वो सुनकर बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है, वो लाल हो जाती हैं गुस्से से और घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। जो तोता है वो बगीचे और बरामदे में, यानी बगीचे में, उस बगीचे में वो डेली आता है और डेली आता है उस बरामदे में, और जितने भी मेहमान, एक तरीके से वो समझ लो कि वो मेहमान बन जाते हैं, वो डेली आता है वहाँ पर। जब भी वह रूबी चाची को देखता है, रूबी आंट को देखता है, तो वो चिल्लाता है, फिर से वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम कोई सुंदर नहीं हो, बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती। और इस तरीके से क्या होता है, तोता जो है आखिर में बोलना सीख ही जाता है। शुरू में तो वो बोलता नहीं है, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है, पीछे भागता है। जब जिस टाइम पर रूबी चाची कहती हैं कि बोल नहीं सकता, तो उस टाइम पर वो बोलता नहीं है, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द टाइम वो रूबी चाची को ही बोलता है कि तुम नहीं बोल सकती, तुम सुंदर नहीं हो, तुम गा नहीं सकती, तुम नाच नहीं सकती। तो वो
आखिर में बोलना सीख जाता है और फिर वो रूबी चाची को ही इस तरीके से जो है बोलता है। यहीं पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है बच्चों। एंड इसके बाद हम इसके करेंगे क्वेश्चन के आंसर। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डिड आंट रूबी टीज द केज्ड पैरट। जो रूबी आंट थी यानी रूबी चाची थी, वो पैरट को, तोते को किस तरीके से परेशान करती थी। तो क्या बताया था बच्चों? Aunt Ruby teased the caged parrot saying, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." और रूबी चाची थी वो तोते को पिंजरे में बोलती थी कि तुम सुंदर नहीं हो, बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते और डांस नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन मैनी पैरट इमिटेट अदर। जो तोते थे वो कैसे दूसरों की नकल करते थे? मैनी पैरट लर्न टू इमिटेट अदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो बहुत से तोते थे वो दूसरों की नकल करते थे समय के साथ साथ, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता था वैसे वैसे वो नकल करना सीख जाते थे। इसके बाद 3 वाला देखिए, हाउ डिड आंट रूबी बिकम क्वाइट अनफ्रेंडली टूवर्ड्स द पैरट। जो आंट रूबी यानी जो रूबी चाची थी वो तोते के प्रति काफ़ी ख़राब कैसे हो गई, मतलब उन्हें क्यों तोता इतना पसंद नहीं था। तो आंट रूबी बिकम क्वाइट अनफ्रेंडली टूवर्ड्स द पैरट बिकॉज द बैक्ड अवे फ्रॉम हर एंड वंस नॉक्ड हर स्पेक्ट्रल्स ऑफ हर नोज। क्योंकि मैंने आपको बताया था लेसन में कि एक बार क्या हुआ था कि जो रूबी चाची थी वो तोते के प्रति इतनी ख़राब इसीलिए हो गई क्योंकि वो उससे दूर चला गया। जब भी वो बात करने की कोशिश करती, बातें सिखाने की कोशिश करती, वो दूर चला जाता और उसने एक बार उनका चश्मा भी उनकी नाक से गिरा दिया था। इसके बाद देखिए नंबर 4 पर, हाउ डिड द पैरट बिकम फ्री। कैसे पैरट जो था, जो तोता था, वो आज़ाद हो गया। तो द ऑथर कैप्ट द केज डोर ओपन सो द पैरट बिकम फ्री। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जो ये लेखक है जिसकी ये कहानी है, जिस टाइम पर एक्चुअली क्या है, ये जो लेखक है ये जब छोटा था तब की ये स्टोरी लिखी हुई है, तभी उसने ये स्टोरी लिखी थी। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो ऑथर है उसने जो जाल था, जो केज था, वो ओपन कर दिया, खोल दिया और तोता फ्री हो गया। इसके बाद देखिए नंबर 5 वाला, हाउ डिड द पैरट कमेंट ऑन आंट रूबी। तो किस तरीके से जो तोता था वो आंट यानी चाची रूबी पर कैसे कमेंट कर रहा था। तो द पैरट कमेंटेड ऑन आंट रूबी। तोते ने आंट रूबी पर कमेंट किया, यू आर नो ब्यूटी, तुम सुंदर नहीं हो, कांट टॉक, बातें नहीं कर सकती, कांट सिंग, गा नहीं सकती, कांट डांस, और डांस नहीं कर सकती। तो इस तरीके के कमेंट तोते ने चाची रूबी पर किए। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। इसके बाद हम करेंगे इसके ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में आएगा ट्रू, सेकंड वाले में ट्रू, थर्ड वाले में ट्रू। नेक्स्ट पेज पर देखिए पेज नंबर 99 पर 4 वाले में ट्रू और 5 वाले में फॉल्स फिल कर लीजिएगा। टिक द राइट ऑप्शन आप फिल कर लीजिए क्योंकि चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन आप हो जाइए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो पर आप पूछ सकते हैं, जिसके सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर पर्सनली। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। मैचिंग हमें करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें मैच करना है उनके मीनिंग पर। तो जैसे जैसे मैंने नंबर डाले हैं वैसे वैसे आप मैचिंग कर लीजिए। इसके बाद देखिए ई वाला, यू नीड अ नोटबुक फ्रॉम द नेबरहुड स्टेशनरी। आपको एक नोटबुक की ज़रूरत है पास ही के स्टेशनरी शॉप पर, जिसमें आपको अपना हॉलीडे होमवर्क करना है। तो राइट हाउ यू विल गो अबाउट। तो आप राइट हाउ यू विल गो अबाउट, तो आप कैसे जाएंगे। तो आप ये आपको यहाँ पर नोट करना है। आपको अपने छुट्टियों के होमवर्क के लिए एक पड़ोस की स्टेशनरी की दुकान से एक नोटबुक चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे तो वो आपको नोट कर लेना है। मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ वाला, व्हाट विल यू से व्हेन। आप क्या कहेंगे अगर कोई आपसे, यू हैव टू आस्क समबडी फॉर समथिंग। अगर आपसे कोई किसी के लिए पूछता है तो आप क्या कहेंगे, ये आप आंसर खुद से करेंगे। अगर आपको किसी से कुछ मांगना हो तो आप क्या कहेंगे।
नेक्स्ट है 2 वाले पे, यू गिव अ गिफ्ट टू द बर्थडे गर्ल। अगर आप किसी जन्मदिन जिसका जन्मदिन है उसको अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो क्या कहेंगे? यू कमिट अ मिस्टेक। अगर आप अपनी गलती को मानते हैं तो क्या कहेंगे? यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है आप उसको क्या कहेंगे? 5 वाले पे देखिए, समबडी मीट्स यू फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग। कोई आपसे सुबह सुबह मिला है एंड पहली बार मिला है सुबह सुबह, तो आप उसको क्या कहेंगे? देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपको सिखाए हुए हैं पोलाइट वर्ड्स में, किसको कब गुड मॉर्निंग कहा जाता है, या किसको कैसे विश किया जाता है, या फिर कब वेलकम किया जाता है, कब सॉरी बोला जाता है, किसी कब जो है किस तरीके से पोलाइट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपको खुद से चूज़ करके यहाँ पर फील करने हैं। इसके बाद देखिए लास्ट वाला, समबडी वॉन्ट्स यू योर हेल्प। अगर कोई आपसे हेल्प चाहता है तो फिर आप क्या कहेंगे? तो इस तरीके से आप सामने इनके आंसर नोट कर लीजिएगा और बोलिएगा भी, क्योंकि ये वो वाले शब्द हैं जो आपको बोलने होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, जी वाले पर, पेज नंबर 100 पर, रिप्लेस इज आर एम विद वाज वर एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इज आर एम की जगह पर वाज वर नोट करने हैं। बच्चों मैंने ग्रामर में आपको वाज वर ऑलरेडी सिखाए हुए हैं कि वाज वर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको वाजवर में कन्फ्यूज़न है, नहीं आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ग्रामर की वीडियोस ऐड हैं, तो मैंने वहाँ पर वाजवर सिखाए हुए हैं। ग्रामर की क्लास भी आप सेपरेट ले सकते हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं ग्रामर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ग्रामर भी सीख लीजिएगा। एंड एक बार मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, इज एम आर जो लगे हुए हैं, सिंगुलर के साथ में आपको वाज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है। यानी कि जहाँ पर इज लगा हुआ है वहाँ पर आपको वाज लगाना है, और जहाँ पर आर लगा हुआ है वहाँ पर आपको वर लगाना है। आई के साथ आप वाज लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एच वाला, एच वाले में देखिए आपको क्या करना है, टिक द एक्टिविटी यू थिंक यू कैन टीच अ डॉग। आपको यहाँ पर उस एक्टिविटी पर राइट करना है, टिक करना है जो आप अपने डॉग को सिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, क्योंकि टू फैच अ बॉल, हम डॉग को बॉल लाना सिखा सकते हैं, टू जंप कूदना सिखा सकते हैं, टू चेज अ थिफ चोर का पीछा करना सिखा सकते हैं, टू स्निफ आउट बॉम्ब एंड ड्रग्स, बॉम्ब और ड्रग्स को सूंघना सिखा सकते हैं, टू गार्ड यू हाउस और फार्म, हम घर की और अपने खेतों की देखभाल करना भी अपने डॉग को सिखा सकते हैं। तो मैंने टिक कर दिया, आप भी टिक कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ में बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड आने वाली वीडियो में हम जो है बच्चों यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम होगा लिटिल अब्दुल लर्न्स, जो कि चैप्टर नंबर 21 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों की भी स्टडी अच्छे से हो पाए, उनको भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। बाकी मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास का सिलेबस वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू।